अभी हम पहुँचे हुए हैं गोपालगंज जिला अंतर्गत भोरे थाना क्षेत्र के हुस्सेपुर में, जहां ये आप देख पा रहे हैं पीछे जो बौद्ध स्तूप दिख रहा है। पिछले 10 वर्षों से यहां पे बौद्ध स्तूप लोगों के नज़र में दिख रहा है और काफ़ी समय से यहां पे पुल की मांग होती रही है, क्योंकि यहां पे हर एक साल मेला भी लगता है और काफ़ी विभिन्न देशों से लोग आते रहते हैं, जैसे चाइना, कंबोडिया, जापान, नेपाल से भी लोग आते हैं। और अभी तक यहाँ पे स्थानीय जनप्रतिनिधि और या किसी भी विभाग के द्वारा कोई मदद नहीं हो पाई है। और देखिए आज यहाँ पे पुल निर्माण के लिए कार्य शुरू हो गया है। आइए यहाँ पे जानते हैं कि क्या कारण है कि लोग यहाँ पे कैसे पुल को बनवा रहे हैं। पुल को हम तो इधर 1 साल से देख रहे हैं कि चर्चा में है। बहुत लोग बाहर से आते हैं कि हम बनवा देंगे, हम ये कर देंगे, सरकार से प्रोत्साहित करके काम करा देंगे, लेकिन अभी तक कोई काम हुआ नहीं। और इसी दौरान निर्मला देवी ने भ्रमण किया इस क्षेत्र का, अपने जिला परिषद क्षेत्र का, और उन्होंने देखा कि यहाँ क्यों नहीं निर्माण हो रहा है, क्या बाधा पहुँच रही है। तो किस तरह से आप लोग आज शुरुआत किए इस पुल के लिए? शुरुआत की है कि हम लोग वही आम जनता को इस पार से उस पार पूजा पाठ करने के लिए कोई जगह साधन नहीं है जाने के लिए। बार बार पानी में कूद करके, कभी कपड़ा उठा करके, कभी कपड़ा खोल करके जाकर जाना पड़ता है। तो हम लोग महसूस हुआ कि जन सहयोग से हम निर्मला देवी की अध्यक्षता में इस पुल का निर्माण हम लोग करा दें, कि ताकि जनता का आवागमन शुरू हो जाए और पूजा पाठ शुरू हो जाए। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं पिछले 10 वर्षों से यहाँ पे लगातार मांग होती रही है पुल निर्माण के लिए, जिसमें कि 2 बार विधानसभा चुनाव भी बीत गया और इस बार विधायक भी यहाँ पे बदल जा चुके हैं और पंचायत चुनाव भी सर पे है, लेकिन अभी भी जनप्रतिनिधियों की आंखें नहीं खुल रही हैं। मैडम, क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर के कि जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का शिकार है ये जगह? सबसे पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद और जनता के सभी बड़े छोटे घर से नमस्कार मेरे तरफ से। मेरा यही है कि क्षेत्र में जो काम अधूरे हैं, आने जाने वाले वर्ष में बहुत लोग आया गया, मगर कोई काम के देखने वाला नहीं है, करने वाला नहीं है। इसलिए मैं भ्रमण कर रहा था, तो इसमें मेरा सूचना गया, तो मैं आकर के देखी, जानी तो संभाल के काम किया कि नहीं, इसको संभालना ज़रूरी है, बनाना ज़रूरी है। चूँकि कि यहाँ मंदिर भी है, इसमें जाने में आने में बहुत परेशानी होती है। 2-4 गांव के इसमें जनता भी जाती आती है, उसके लिए बहुत परेशानी है। क्या कहेंगे इस जगह को लेकर के, इस पुल निर्माण को लेकर के? इस पुल के लिए हम लोग बहुत दिन से मैंने कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुल आज तक ले कोई विधायक या चाहे कोई मुखिया नहीं व्यथी हुआ है। इसीलिए हम लोग बोले कि ये मैंने आप पुल बनवा दीजिए, हम लोग सक्षम हैं। तो कैसे ये पुल बन रहा है? ये पुल का निर्माण हो रहा है प्रेम सागर जी के सहयोग से। यहाँ के जनप्रतिनिधि को क्या कहेंगे आप? विधायक तो बदल गए और यहाँ पे भी मुखिया जी हैं, तो क्या कहेंगे जनप्रतिनिधि के लोगों के बारे में? ये मुखिया का पद यहीं संभालेंगे। यहाँ पे काफ़ी तेज तरार युवा भी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बारे में कि क्या कारण रहा कि यहाँ पे पिछले 10 वर्षों से लगातार मांग होती रही है और पुल निर्माण नहीं हो पा रहा है। क्या कहेंगे यहाँ के जनप्रतिनिधियों के बारे में? देखिए, यहाँ मुखिया है, यहाँ के वो निकामा मुखिया है। हम लोग कितना बार भी गए उनके दरवाजा पर, वो बोले कि बनवा देंगे, कुछ भी नहीं किए। खाली जनता को लॉलीपॉप दिखाते हैं। चाहे जो भी देखिए, विकास हुआ है, नल जल हुआ है, चाहे खरांजा हुआ है, उसमें भी घोटाला किए हुए हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि उन पर नहीं बोलता है, क्योंकि डर है जनप्रतिनिधि आम पब्लिक को। तो क्या जो जनप्रतिनिधि यहाँ पे चुनाव जीते हैं वो डर दिखा करके चुनाव जीतते हैं या समाज की सेवा करने के लिए वो जनप्रतिनिधि बने हैं? उनका तने आम पब्लिक उनसे डरते हैं, इसलिए खौफ दिखाकर चुनाव लड़ते हैं। यहाँ पे जो पार्क जो बन रहा था वो क्या अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ? उसको लेकर के आप लोग कभी मिले हैं उनसे? वो बोलते हैं कि कागज़ सरकार से कागज़ गया है, आएगा। तो वो एक बार पुल के लिए जाना लेबर सब कुछ आया था, तो मुखिया लौटा ले गए, बोले कि फंड कम है, इसलिए हम लोग लेकर चले गए। तो फंड कम है तो काम नहीं करवाएंगे? वो नहीं करवाएं, इसलिए लेकर चले गए। अभी जो चुनाव जो सर पर है पंचायत चुनाव, तो पंचायत चुनाव करके लेकर के वो दौरा कर रहे हैं, आते हैं कि नहीं? यहाँ क्षेत्र में तो देखने भी नहीं आते हैं। नहीं, वोट मांगने आ रहे हैं कि नहीं? अभी तो नहीं आ रहे हैं। सर, लगातार आप लोग यहाँ पे आते रहते हैं, कई बार हम लोग भी दौरा किए, सारे लोग यहाँ पे तो लोग आते हैं, मेला जो लगता है, तो इसको लेकर के आप लोग किन किन लोगों से मांग कर चुके हैं इस पुल के लिए? यहाँ स्थानीय इस पुल के लिए यहाँ के क्षेत्रीय प्रतिनिधि, विधायक और मुखिया, हम लोग जिला अपने सांसद गोपालगंज के जो माननीय इसमें प्रेजेंट में हैं डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, उनसे हमने अभी लगभग 1 महीना पहले हम लोग मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस बात को पुरातत्व विभाग को हम सूचित करेंगे, लेकिन और लोकसभा के अंदर अभी लोकसभा सत्र चल रहा है, उन्होंने आवाज़ उठा
उठाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक उनके द्वारा इस बात को लेकर लोकसभा के अंदर इस आवाज़ को भी नहीं उठाई गई है। लेकिन एक काम किए हैं सांसद जी की लेटर पैड पे लिख के पुरातत्व विभाग को सूचित किए हैं और आश्वासन दिए हैं कि आने वाले समय में हम इसका विकास करेंगे। और इस पुल की जो जहाँ तक की बात है, हम लोगों ने आज लगभग 2 साल पहले यहाँ के स्थानीय मुखिया के प्रतिनिधि के द्वारा और PRO साहब को मिलकर आप लोग यहाँ पे एक स्मृति पार्क बनने का मतलब एक सूची तैयार हुआ था, जिसमें हम थे और पार्क बनाने के लिए नाम भी चेंज हुआ था। तो बाद में बुद्ध स्मृति पार्क के नाम पे मनरेगा में फंड में दिया गया था। स्थानीय मुखिया जी ने उस समय बताया था कि 40 लाख का फंड आ रहा है, जो 20 लाख पुल में और 20 लाख पार्क में दिया जाएगा। उस समय हम लोग काफ़ी लोग यहाँ के साथ मतलब जनता जो एक्टिव थी, जागरूक थी कि भाई जल्दी मतलब लोगों के अंदर आस जगह कि यहाँ पे डेवलप जब होगा तो इस बुद्ध स्मृति पार्क के साथ साथ ही बुद्ध जो स्तूप दिखाई दे रहा है हस्ती ग्राम में, गोपालगंज जिला में पहला एक ऐसा धरोहर है जो पुरातत्व विभाग के अधीन आता है। लेकिन लोगों की खुशी हुई कि जितने बुद्ध के अनुयायी हैं, मानने वाले अनुयायी को मैं खुशी हुई कि भाई जब यहाँ विकास हो जाएगा तो एक तरफ से पर्यटन स्थल के रूप में ही घोषित हो जाएगा। लेकिन जब उसके बाद से धीरे धीरे वहाँ पे जब मिट्टीकरण हुआ, मिट्टीकरण के बाद से पता ही नहीं चला कि वह पार्क कहाँ गया या मतलब एक तरफ से देखा जाए डॉक्यूमेंट में ही सिमट के रह गया। और आगे अभी हम लोग फिर से DDC से मांग किए हैं कि जो मनरेगा में जो पार्क पास हुआ था वो हस्तीग्राम का गया तो कहाँ, उस फाइल को हम ढूंढ रहे हैं। अभी हम लगातार फिर से भी मंडे को हम लोग यहाँ के जिला पदाधिकारी से मिलने जा रहे हैं। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे सारी योजनाएं जो धरी की धरी रह गई हैं और फाइलों में सिमट करके ही रह गई हैं। जो बुद्धा स्मृति पार्क की बात यहाँ पे हो रही है, पिछले साल 2 साल पहले यहाँ पे देखा गया था, कार्य उसकी शुरुआत हुई थी। और यहाँ पे आज जो आप देख पा रहे हैं, पीछे दिखाइए, पीछे आप जो देख पा रहे हैं बुद्धा स्मृति पार्क का जहाँ नींव रखा गया था, आज वो धूल फाँक रहा है, कहीं उसका नामो निशान तक नहीं है। पुल को लेकर के आप क्या कहेंगे? यहाँ पे पुल को लेकर हम यही कहें कि पुल 2 साल से बन रहा है, अभी एक गिट्टी भी नहीं रखा गया वहाँ पर, न बन पाया। ये लोग सब कारोबार आए हुए थे, मुखिया जी ने अपने लौटा कर ले चले गए दूसरा टाइम। और हम लोग यही बात जो रहे कि अब बनेगा तब बनेगा। तो आप लोग अपने खुद से सहयोग से और समाज सेवियों के सहयोग से आप लोग सहयोग से हम अपने सहयोग से हम काम कर रहे हैं। काफ़ी दुख की बात है कि जहाँ पे जनप्रतिनिधि है, विभाग है, सरकार की पूरा सिस्टम है, उसके बावजूद जब लोग वोट देते हैं कि समाज सेवी जो होगा, जो हमारा जनप्रतिनिधि होगा, उस समाज के लिए उनके जो ज़रूरतों की पूर्ति करेगा, और यहाँ पे जब ज़रूरत पूर्ति की बात आती है, जब पुल निर्माण की बात आती है, तो कोई भी आदमी यहाँ पे देखने तक नहीं आता है और ना ही उसका निर्माण करवाता है। और अंत में थक हार करके लोगों को खुद से अपने ऊपर निर्भर होकर के चंदा लगा कर और समाज सेवियों की मदद से और पुल का निर्माण करवाया जा रहा है। पुल के लेकर के का हमको काफ़ी दिन से मांग हो रहल बटे बड़ा पुल बनता। सोचा तानी सन कि मुखिया जी के बोला के अथी कराल गल, तो मुखिया जी सब पैसा आए तो घोटाला का घनी जनी आ कहीं के जाए अथी बुद्ध भगवान का हम मंदिर के हम एजा निर्माण ना करम भल कि एगो स्कूलों कम से कम एजा पास करा दी, लइकन के मान लो जे ना घुमा तरह गाँव के। इस पुल निर्माण को लेकर के आप क्या कहेंगे कि जनता अपने चंदे से पुल को बनवा रही है? हम लोग अपने चंदे से बनवा रहे हैं और इसमें मदद ले रहे हैं प्रेम सागर यादव से। अगर हम लोग अपने चंदा जोड़ते हैं और हम लोग मदद देते हैं और आधा मदद वो देते हैं। हम लोग चाहते हैं यहाँ का पुल बन जाए। जनप्रतिनिधि के बारे में क्या कहेंगे आपकी? जनप्रतिनिधि क्यों बनाया जाता है और जनप्रतिनिधि आज काम नहीं कर रहा है? वो नहीं कर रहा है तो हम लोग को मान के नहीं है, वो लोग के पास जाते हैं, अगर नहीं सुनता है हम लोग अपना चले आते हैं। और हम लोग क्या करें, हम लोग का तो अख्तियार की बात नहीं है, ये हम लोग का काम है। हम लोग अभी लोग पहलवान 4 भी गए, वो कहते हैं हम नहीं आएंगे, तो क्या कहें। तो हम लोग मुखिया को बुलाने आप लोग गए थे? हाँ गए थे मुखिया को बुलाने के, तो नहीं आए? नहीं आए। पुल निर्माण के लेकर के क्या कहेंगे? हम पुल निर्माण के लेके खुश है, यहाँ के पब्लिक के लिए सब खुश है। दुख की बात क्या है इसमें? दुख की बात नहीं है, दुख की बात है कि आज ले पुल नहीं निर्माण हुआ, यहाँ के मुखिया नहीं कराया, प्रेम सागर जी करा रहा है, खुश है हम। पुल निर्माण के लेकर के क्या कहें कि विभाग ना इस पर ध्यान देता, ना या स्थानीय प्रतिनिधि के ध्यान देता, और अंत में लास्ट में या लोग खुद चंदा लगा के बनवा रहा। हाँ चंदा लगा के बनवा रहे हैं हम लोग, है ना। इसमें प्रेम सागर जो है कि हाथ दी है ना। यहाँ एक पार्क पास हुआ था, वो पार्क भी नहीं बना, उसमें माटी गिरा, उसके बाद माटी के बाद भी वो रुपया अपना पता हो गया। और मुखिया के हाथ से था, मुखिया का फंड था। और यहाँ पे क्या क्या विकास हुआ है?
यहाँ पर एक मंदिर बना है और क्या हुआ है। वो तो मतलब ग्रामीण लोग बनवाए हैं, मैंने विभाग की ओर से कुछ? विभाग की ओर से कुछ नहीं हुआ है। जैसे कि सर यहाँ के लोग बता रहे हैं कि आपके द्वारा इन लोगों की मदद की जा रही है, जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण यहाँ पे पुल नहीं बन पा रहा था, तो और अभी आप यहाँ पे क्या क्या करवाने के लिए सोच रहे हो? पहले तो आने जाने के लिए आवागमन का व्यवस्था करना है, इस पार से उस पार लोग चल आए, पूजा पाठ करें और अपना खेती बाड़ी में कभी लोग काम करते हैं, जैसे कि गेहूँ है, मकई है, उस पार से इस पर लाना है। और स्तूप में तो भी जो लोग दर्शन करना चाहते हैं, जिनको इच्छा होती है हम जाकर दर्शन करें, दर्शन नहीं कर पाते हैं क्योंकि आवागमन नहीं है। जब आवागमन सुचारू रूप से चालू हो जाएगा तो जाकर पूजा पाठ भी करेंगे, साफ सफाई भी होगा और जिला प्रशासन की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से उसका नज़र खुल जाएगा कि जनता अपने आप करे तो हम थोड़ा लज्जित होकर के आकर कुछ काम करें। जनप्रतिनिधियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी जनप्रतिनिधि जीत करके जाता है और उसके बाद से 5 सालों तक ध्यान नहीं देता है इस ओर। जनप्रतिनिधि केवल जीतने के लिए जीत जाता है और फिर लौट के 5 साल नहीं आता है। और कुछ जनप्रतिनिधि हैं जो अपना छल कपट और जो भी अपनाया जाता है, अपना कर जीतने केवल प्रयास करता है और जनता को ठगने का काम करता है। इसलिए उसी उद्देश्य में जनता हमारी लुभ जाती है और सन जाती है और लोहाना को वोट दे देती है और उसको ठगना महसूस करती है तो जगह जगह भटकती है। इसके विधायक के यहाँ जाओ, मंत्री के यहाँ जाओ, फलाना के यहाँ जाओ तो आप भटकना पड़ता है, दर के ठोकर खाना पड़ता है। अभी राशन कार्ड के लिए लोगों को दर की ठोकर खाना पड़ रहा है, जबकि पहले इसके पहले 2 महीना पहले सरकार की तरफ से पूरी खुली छूट थी कि हमने राशन कार्ड बनवा देंगे। लेकिन जनता जो बीच का जो चुनाव छोटा छोटा नेता है वो ले करके अपने पास रख लेता है, कहता है कि हम जमा कर दिए हैं कागज़, या किसी का बनता उनता नहीं है। और लोग लेकर ब्लॉक का, CO का, BDO का, कर्मचारी के पीछे पीछे घूमता है, तो कर्मचारी क्या करेगा? तो हम इन्होंने ऐलान किया है, मैडम घूमी है जनप्रतिनिधि, जब चुनाव को लड़ना है, पहले से जिला परिषद थी तो इनको पता चला कि जनता के बीच में खाली धोखा हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, ठगती काम हो रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो काम जितना भी अधूरा है और जो भी काम करने वाला हमारे सक्षम से है, मैं घर घर जा कर के उसका सर्वे करके काम करने का काम करूँगा और काम को कराऊँगा। और इस पुल का निर्माण हम लोग जितना जल्दी चाहें वो हम करा देंगे अपने स्तर से, सबको सहयोग के तरफ से। हमारी अध्यक्षता में लोहा भाई हैं, प्रेमी जी हैं, रामजान जी का जमीन दान है और जो गणमान्य लोग हैं, पवारी जी हैं, सब लोग लगे हुए हैं कि कुछ सहयोग करके इस पुल का निर्माण करा दिया जाए और आवागमन सुचारू कर दिया जाए। जैसा कि यहाँ पे स्थानीय लोग अपने खुद के चंदे लगाकर और समाज सेवियों की मदद से यहाँ पे पुल निर्माण कार्य शुरुआत करवाएं, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्या करें, जो आर्थिक सहयोग है 2-4 गांव मिल करके सहयोग कर रहे हैं, हम भी इसमें हैं, ये सभी लोग हैं और प्रेम सागर जी है। ये 2-4-10 गाँव हैं ऐसा कि जो कि हम लोग मैंने चंदा आपस में लगा करके, इसको श्रम ही दान कहते हैं, हम लोग अपने चंदा से बनवाएंगे प्रेम सागर जी के सहयोग से। जनप्रतिनिधियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या करना है, आते हैं वोट लेकर चले जाते हैं, 5 साल सो जाते हैं। बरसाती मेढक वाला हाल है। वही है कि मेढक जब आता है तो तालाब से बाहर निकल करके अपने दाना चुन कर चले जाता है। क्यों पीली पीली रोशनी में घुट घुट मरते हैं, बिजली पे खर्चा करके दिल पे जुल्म करते हैं। लंबी ड्यूटी करता बॉस, बिजली में सेविंग नो लॉस। हम दावा नहीं वादा करते हैं क्योंकि हम आपको अपना समझते हैं। पूरी तरह भारत में निर्मित LED लाइट्स, कम कीमत का दावा, सालों साल चलने का वादा।